ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि काशी के मणिकर्णिका शमशान घाट पर जलती चिताओं के पास वेश्याएं, सेक्स वर्कर पूरी रात नाचती है। आखिर क्यों? काशी के उस शमशान पर जिसके बारे में मशहूर है कि यहाँ चिता पर लेटते ही सीधे मोक्ष मिलता है। दुनिया का वो इकलौता शमशान जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती है। यहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता है। पर जब दहकती चिताओं के ठीक करीब डांस होने लगे, मातम के बीच तेज संगीत पर लड़कियां थिरकने लगे और जब मौत की खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए तो फिर चौंकना लाजामी। शमशान यानी जिंदगी की आखिरी मंजिल और चिता यानी जिंदगी का आखिरी सच। पर जरा सोचें, अगर इसी शमशान में उसी चिता के करीब कोई महफिल सजा बैठे और शुरू हो जाए शमशान में डांस, तो उसे आप क्या कहेंगे? खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज। अमूमन किसी भी शमशान का मंजर या माहौल कुछ ऐसा ही होता है। पर एक रात ऐसी जो शमशान के लिए बेहद खास है। एक ऐसी रात जो शमशान के लिए रौनक की रात है, क्योंकि ये रात उस शमशान पर साल में सिर्फ एक बार उतरती हैं और बस इसलिए साल के बाकी 364 रातों में से ये रात बिल्कुल अनोखी बन जाती है। ये एक रात इस शमशान के लिए जश्न की रात है। इस एक रात में शमशान पर एक साथ चिताएं भी जलती हैं और घुंघरियों और तेज संगीत के बीच कदम भी थिरकते हैं। अब सवाल उठता है कि चिता के बीच ये डांस, ये मस्ती क्यों? क्यों इंसान को मरने के बाद भी चिता पर सुकून मयस्सर नहीं होने दिया जा रहा? क्यों कुछ लड़कियां शमशान में चीताओं के करीब नाच रही है? साल में एक बार एक साथ चिता और महफिल दोनों का ही गवाह बनता है काशी का मणिकर्णिका घाट। वही मणिकर्णिका घाट जो सदियों से मौत और मोक्ष का भी गवाह बनता है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सराबोर एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। क्या है इस महफिल का सच? दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगरवधू होती है। कल की नगरवधू यानी आज की तवायफ। पर इन्हें ना तो यहां जबरन लाया जाता है और ना इन्हें पैसों के दाम पर बुलाया जाता है। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को लाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगरवधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने आती हैं। वो मोक्ष जो इन्हें अगले जन्म में नगरवधु ना बनने का यकीन दिलाता है। उन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात में ये जी भरकर यूं ही नाचेंगी तो फिर अगले जन्म में इन्हें नगरवधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इनके लिए जीते जी मोक्ष पाने की मोहलत बस यही एक रात देता है। साल में एक बार ये मौका आता है, चैत्र नवरात्र के 8वें दिन का। और इस दिन शमशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगरवधुएं इकट्ठा होती हैं और फिर भगवान के सामने जी भरकर नाचती है। यहाँ आने वाली तमाम नगरवधु अपने आप को बेहद खुशनसीब मानती है। और यह परंपरा भी सैकड़ों साल पुरानी है। लेकिन काशी के इस घाट पर यह सब कुछ अचानक यूं ही नहीं शुरू हो गया, बल्कि इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है। शमशान के सन्नाटे के बीच नगर वधुओं के डांस की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मानसिंह द्वारा बनाए गए बाबा मशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया गया था। लेकिन चूंकि ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब की चोटी के तमाम कलाकारों ने यहाँ आकर अपनी कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया था। लेकिन चूंकि राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन बात यही रुकी पड़ी थी कि शमशान के बीच डांस करने आखिर आए तो आए कौन? इसी उधेड़ बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया
कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगर वधुओं को इस मंदिर में डांस करने के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगर वधुओं ने यहाँ आकर महाशमशान के बीच डांस करने का न्योता स्वीकार कर लिया। ये परंपरा बस तभी से चली आ रही है। गुजरते वक्त के साथ जब नगर वधुओं ने अपना चोला बदला तो एक बार फिर से इस परंपरा के रास्ते में रोड़े आ गए और आज की तारीख में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बाकायदा मुंबई की बार गर्ल्स तक को बुलाया जाता है। यही नहीं, परंपरा किसी कीमत पर छूटने न पाए इसका भी बस ख्याल रखा जाता है और इसके लिए साल के इस बेहद खास दिन तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इस आयोजन को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे बाकायदा इस महफिल का हिस्सा बनते हैं। इस परंपरा की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बनारस आने वाले कई विदेशी सैलानी भी इस खास मौके को देखने से खुद को नहीं रोक पाते। ये बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा जितनी सच है, उतनी ही सच है इन नगर वधुओं का वजूद, जो हर जमाने में मोक्ष की तलाश में यहाँ आता रहा है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।